हे फैमिली, वेलकम है आपके मेरे ब्लॉग में। तो आज ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा गाइज़, क्योंकि मेरी बेटी का हो रखा है फ़ीवर और बहुत ज़्यादा ही फ़ीवर हो गया था गाइज़। मतलब एकदम कुछ भी खा रही नहीं, पी रही नहीं, क्या करे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। और बच्चे का जब तबीयत ख़राब होता है तो सच में एक माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसे मैं दवा खिलाने के बाद चली गई थी अपने घर का काम काज करने के लिए गाइज़, क्योंकि घर मेरा है तो काम मुझे ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आके कर देगा। तो यहाँ पर मैं सुबह में अपना काम काज कर रही थी, डेली का बेसिक जो काम होता है वो सब करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं मिस्टर पतिदेव मुझे थोड़ा कुछ ऐसा जोक मारे थे जो मुझे थोड़ा हंसी आ गई और मैं उनसे हक कर ली। उसके बाद देख सकते हैं सुबह सुबह धूप पूरे सर पे आ चुका था और धूप अभी बहुत कड़ा कर रहा है गाइस। तो आप लोग के यहाँ कैसा धूप हो रहा है ये भी बताइएगा ज़रूर। तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, तो पति देव के पास बैठ के थोड़ा सा मन बहला रही थी, क्योंकि जिया का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद चली गई थी बाबू को नाश्ता देने के लिए। तो नाश्ता में मैंने उसे दिया बटर टोस्ट और चाय और जिया के साथ साथ मेरा भी मन गाइस एकदम चिड़चिड़ा जैसा हो गया था, क्योंकि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मतलब सारा रात जगना एक माँ के लिए मतलब बहुत टफ हो जाता है गाइस। और देखिए यहाँ पर मैं जिया आ जा रही है बार बार किचन में परेशान करने के लिए। उसके बाद मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी फटाफट करके कुछ भी बना लूँ गाइस, क्योंकि अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो सारे लोग खाएंगे क्या। तो यहाँ पर मैं दाल चावल धो के लगा रही थी और वापस से जिया फिर से आ गई और रो रही थी। मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था कुछ करने का, बट मजबूरी मैंने किया। उसके बाद विकी उसे बाहर लेकर के गए ताकि उसको थोड़ा सा बेटर फील हो। तो यहाँ जिया थोड़ा सा बेटर फील किया। उसके बाद यहाँ मैंने सब्ज़ी वगैरह सब कुछ कट किया और आज खाने में एकदम सिंपल लंच था गाइस, दाल भात और भिंडी आलू की भुजिया। तो यहाँ पर मैं अपना सब्जी कुब्जी काट रही थी गाइस। उसके बाद चली गई थी सारा सब्जी सेट करने के लिए। यहाँ भी जिया मुझे आकर के खूब परेशान कर रही थी और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि इसका हो रखा था तबीयत ख़राब, और तबीयत ख़राब में एक्चुअली सभी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया अपना फ्रिज का साफ़ सफाई। उसके बाद यहाँ पर मैं भुजिया छौंक दी थी और यहाँ पर मैं दाल छौंकना था। तो दाल और भुजिया दोनों ही मेरा हो चुका था, भात भी हो चुका था। उसके बाद जो होता है डेली का बर्तन वगैरह करना, तो ये सब कुछ करके और यहाँ बर्तन मेरा साफ़ सफाई हो चुका था। ये सब कुछ जितना बर्तन है सारा नाश्ता का बर्तन निकला है गाइस। और यहाँ पर मेरा साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुका था, देख सकते हैं गैस वगैरह सब कुछ मैं साफ़ कर ली थी। और सब कुछ करके रखना पड़ता, क्योंकि मैं सिंगल मतलब अपने घर की सबसे बड़ी बहू हूँ और अभी एक ही हूँ। उसके बाद बहुत लेट हो चुका था, फिर चले गए थे नाश्ता करने के लिए और नाश्ते में था पूरी भाजी और जलेबी। तो मैं सोच रही थी जिया को कुछ भी खिलाऊं जो थोड़ा बहुत खाए, तो ये मुंह में ले रही थी और फेंक दे रही थी। उसके बाद जिया बाबू दोनों को मैंने खिलाया और बाबू तो थोड़ा बहुत खा ही लिया, बट जिया बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। उसके बाद मैं चली गई थी गाइस नाश्ता करने के बाद नहाने के लिए। उसके बाद नहा के बाबू को भी नहा के फ्रेश कर दी और यहाँ पर मैं अपना हेयर मतलब चूल बना रही थी, जो डेली का काम होता है वही। गला थोड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, नींद पूरा नहीं हो रहा है, रेस्ट नहीं मिल रहा शरीर में, क्योंकि बच्चे का तबीयत ख़राब है इसी वजह से। उसके बाद बाबू और विकी दोनों को खाना दिया मैंने, दोनों खाना खा रहे थे। और आज स्थिति ऐसा हो गया था गाइस कि मैं अपने बच्चे को खाना तक नहीं खिला पा रही थी, क्योंकि वो भी समझता है कि मम्मी बिज़ी है। तो ये था आज का मेरा फाइनल लुक। कुछ भी नहीं किया आज मैंने, बस नॉर्मल सा सूट वियर किया और लिप बाम लगाया। यहाँ भी जिया पास में थी। उसके बाद विकी को मैंने बाय किया, क्योंकि उनको जाना था ड्यूटी। और ये है दोपहर का क्लिप। तो जिया के साथ थोड़ा बहुत खेल रहे थे ताकि वो खेले, लेकिन ये खेलेगी क्या, रो ही जा रही थी। और शाम में गाइस उठने के बाद फिर से जिया का तबीयत, उनका फेस देख सकते हैं। तो जिया के लिए ब्लेस कीजिएगा जल्दी से वो पहले जैसे हो जाए। तब तक के लिए बाय।